हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी। स्टूडेंट, मैं अपने वीडियो में 10th क्लास का मैथ फुल कोर्स कराऊंगा। स्टूडेंट, अगर 10th क्लास का मैथ पढ़ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। स्टूडेंट, आज मैं शुरू कर रहा हूँ एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें क्वेश्चन जो है तो आपको कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि a life insurance agent found the following data for distribution of age of 100 policy holders। एक जो है सो पॉलिसी होल्डर जो है, एक पॉलिसी एजेंट जो है सो 100 पॉलिसी होल्डर का पॉलिसी किया। कह रहा है कैलकुलेट द मीडियन एज, हमें मीडियन निकालने हैं। इफ द पॉलिसीज आर गिवन, पॉलिसी जो दिया जा रहा है, ओनली 2% हैविंग एज 18 ईयर्स ऑनवर्ड्स बट लेस देन 60 ईयर्स। 18 वर्ष कम से कम एज होनी चाहिए और 60 वर्ष से कम उम्र के जितने भी पॉलिसी होल्डर है उसका पॉलिसी किया जा रहा है। इसमें हमें जो क्लास ऑफ साइज है वो हमें नहीं दिया हुआ है। क्लास ऑफ साइज जो हम निकालेंगे इसमें वो यहाँ पे दिया है कि जो पॉलिसी किया जा रहा है वो 18 ईयर कम से कम होनी चाहिए और 60 वर्ष तक का जो है, 60 वर्ष से लेस देन 60 वर्ष से कम उम्र के जितने भी व्यक्ति है उसका वो पॉलिसी एजेंट जो है सो पॉलिसी किया है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें सारे में जो डिफरेंस है वो सारे डिफरेंस 5-5 का हो रहा है। यदि हम इसमें 18 से 20 करते हैं तो यहाँ पे 2 का गैप हो जाएगा और सारे में 5-5 का गैप रहेगा। हमारा जो है सो क्लास ऑफ साइज का डिफरेंस सभी का मिलनी चाहिए, इसलिए इसमें जो हम क्लास ऑफ साइज लेंगे यहाँ भी हम 5 का गैप ले लेंगे। यहाँ पे हम जब 15 से 20 करेंगे तो उसमें 18 आ ही जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो क्लास ऑफ साइज है, क्लास ऑफ इंटरवल, तो इसमें हम यहाँ पे 15 से 20 सबसे पहले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है क्या आ जाएगा, 20 से 25। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 25 से 30। फिर यहाँ पे हो जाएगा 30 से 35। यहाँ पे हो जाएगा 35 से 40। फिर यहाँ पे 40 से 45। यहाँ पे 45 से 50 और 50 से यहाँ पे 55 और 55 से 60। इस प्रकार हमारा जो है सो क्लास ऑफ साइज आ जाएगा। यहाँ पे आप 18 से 20 यदि करोगे तो यहाँ पे 2 का गैप आ जाएगा, इसीलिए हम इसमें 15 से 20 किए हैं क्योंकि 18 तो इसमें आ ही जाएगा और सब का हमारा जो है सो डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे 18 से 20 न लेकर 15 से 20 लेंगे। क्लास ऑफ साइज सबका डिफरेंस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब हम यहाँ पे एक तो आपको इसमें क्लास ऑफ साइज जो है सो कैसे निकालेंगे ये पूछ रहा है।
एक हमें इसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि ये जो आपको नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स दिया हुआ है, जिसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ये एसेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। एसेंडिंग ऑर्डर का मतलब यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में सारे के सारे दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे 2 है, फिर 6 है, फिर 24 है, 45 है, कहीं भी डिसकंटिन्यू नहीं हो रहा है, यहाँ पे कंटिन्यू बढ़ ही रहा है। तो ऐसा यदि फ्रीक्वेंसी यदि दे आपको, जो एसेंडिंग ऑर्डर में रहे या डिसेंडिंग ऑर्डर में रहे, तो वो आपका फ्रीक्वेंसी ना होकर वो CF हो जाता है। इस क्वेश्चन में आपको 2 चीज़ जो है सो आपको पूछ रहा है मेन, कि आप क्लास ऑफ साइज कैसे निकालेंगे, और आप जो है सो ये समझते हैं कि नहीं कि ये CF है या F है। तो हम CF कब समझेंगे? CF तो जो है सो आप समझेंगे कि इसमें यदि असेंडिंग ऑर्डर में सारे के सारे डिजिट दिया हुआ है तो वो F न होकर क्या हो जाएगा, वो CF हो जाएगा। और यदि ये CF है तो इससे हमको F निकालना है। तो F कैसे निकालेंगे? तो F के लिए जैसे हम पहले बनाते थे, F से CF में हम कोऑर्डिनेट ऐड करते हुए चले जाते थे। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का 2 पहले लिखेंगे यहाँ पे। अब हम 6 से 2 माइनस करेंगे, यानी नीचे से ऊपर माइनस करते हुए चले जाएंगे। तो 6 से 2 यदि माइनस करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4। 24 से यदि 6 माइनस कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 18। 45 से 24 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से 4 माइनस करेंगे तो 1, और 4 से 2 माइनस करेंगे तो 2। ये जो है सो 8 से 5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और 7 से 4 माइनस करेंगे तो ये भी होगा 3। 9 से 8 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और 8 से 7 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1। 92 से 89 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3। 98 से 92 माइनस करेंगे तो ये होगा 6, और 100 से 98 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2। अब इसका टोटल सम 100 आनी चाहिए। यदि 100 आ गया तो हमारा फ्रीक्वेंसी जो है सो सही हम निकालने हैं। तो देखते हैं, 4 और 2 6, 8 और 6 14, 1 15, 3 18, 1 19, 3 22, 6 28, 2 30, 3 और 1 4, 2 6, 3 9 और 1 10। इसका मतलब है कि मेरा ये फ्रीक्वेंसी सही है। वैसे भी आप एक तरीका और है CF ढूंढने का, कि यहाँ पे टोटल जो पॉलिसी किया गया है वो 100 पॉलिसी होल्डर का किया गया है। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल सम होनी चाहिए कितना, 100। और यदि 100 यदि यहाँ पे टोटल यदि लास्ट में है तो इसका मतलब इसका सम कभी भी 100 आएगा ही नहीं। इसका मतलब ये F न होकर CF है, ये भी है। वैसे इजी तरीका वही है, यदि असेंडिंग ऑर्डर में आप बढ़ते हुए क्रम में यदि फ्रीक्वेंसी को देखें तो तुरंत समझ जाओ आप कि वो F न होकर क्या है, वो CF है। बस अब सब कुछ हमें पता चल गया, फ्रीक्वेंसी भी पता चल गया, CF भी पता चल गया। बस अब क्लास ऑफ साइज हमें पता करने हैं कि ग्रुप कौन सा होगा मीडियन का। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, M। तो M बराबर क्या होता है, M बराबर होता है n/2। n कितना है, 100, तो 100/2, तो ये कितना हो जाएगा, 50। तो M बराबर कितना हो गया, M बराबर हो गया 50। अब हम देखते हैं कि ये 50 जो है किस में आएगा। CF में हम देखते थे, पहले भी हम क्वेश्चन बनाए हुए हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो 50 है ये 78 में एडजस्ट हो रहा है। इस प्रकार जो है सो हमारा जो क्लास ऑफ साइज हो जाएगा, ये क्लास ऑफ साइज हमारा ये हो जाएगा। तो L1 हमारा कितना होगा, 35। F कितना हो जाएगा, F हमारा 33 हो जाएगा। और CF क्या होता है, जस्ट इसके ऊपर वाला, तो ये CF हो गया। बस अब फॉर्मूला लिखकर फॉर्मूला पे सारे सेटिंग कर देंगे।
जैसे मीडियन बराबर क्या होता है, मीडियन बराबर होता है L1 प्लस M माइनस सी एफ अपॉन में F मल्टीप्लाई H। L1 जो है सो कितना है, L1 जो है हमारा 35 है। यहाँ पे डाटा पहले लिख लेते हैं। L1 जो है सो आपका 35 है। F कितना है, F जो है सो 33 है। CF कितना है, CF 45 है। H कितना होगा, डिफरेंस सब में 5 है तो 5 हो गया। अब बस ये डाटा को फॉर्मूला पे सेट करते हैं। तो L1 कितना है 35 प्लस M कितना है 50 माइनस CF कितना है 45 अपॉन में F कितना है 33 मल्टीप्लाई H कितना है 5। अब बस कैलकुलेशन है 35 और प्लस, जब 50 से 45 माइनस करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 33। तो ये कितना हो जाएगा 35 और प्लस कितना हो जाएगा 25 अपॉन में 33। अब हम इसको 25 अपॉन 33 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.757। तो ये हो गया आपका कितना, ये हो गया 35 प्लस 0.757। तो ये हो जाएगा 35.757। तो आंसर तो आपका यही हो गया। लेकिन यदि 2 डिजिट तक, डेसिमल के 2 डिजिट तक यदि आंसर लिखने हैं तो इसे हम लिख सकते हैं 35.76, क्योंकि जो डिजिट को हम छोड़ रहे हैं वो यदि 1 2 3 4 ही रहता तब तो यहाँ पे 5 लिखते, लेकिन 4 से ऊपर है इसलिए मैं एक इसमें ऐड कर दिए हैं। लेकिन यदि आप एग्जामिनेशन में ये लिखेंगे तो कोई गलत नहीं होगा, ये भी सही है। इस प्रकार जो है ये क्वेश्चन जो है सो बहुत इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप सही ढंग से देखना, क्योंकि इसमें आपको एग्जामिनर जो है सो 2 चीज़ आपसे जानने की कोशिश कर रहा है कि क्लास ऑफ साइज आप निकाल पाते हो कि नहीं, दूसरा कि आप फ्रीक्वेंसी और CF समझते हो कि नहीं। ये सवाल में 2 चीज़ आपसे जानने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए मैं आपको क्लास ऑफ साइज भी बता दिया, किस हिसाब से जो है सो हम क्लास ऑफ साइज निकालेंगे। दूसरा CF के बारे में भी बता दिया कि यदि आपका असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चन दिया रहे तो आप समझ जाना वो F न होकर CF होगा। फिर CF से हम F कैसे निकालते हैं ये भी आपको बता दिया कि 2 सामना सामनी जो भी है वो लिख देंगे, फिर यहाँ पे नीचे से ऊपर माइनस करते जाओ, इस हिसाब से आपका F आ जाएगा। फिर F का टोटल करना, यदि ये 100 लास्ट जो CF है उसके बराबर हो जाए तो इसका मतलब आपका जो है सो F क्या है, सही है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या होता था, F दिया हुआ था, F जो है सो दिया होता था और हमें CF निकालना होता था। फिर लास्ट में देखते थे हम इसका टोटल सम इसके बराबर हो रहा है कि नहीं, बराबर होता था तो हमको पता चल जाता था कि CF जो है सो सही है।
इस प्रकार जो है सो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको जो है सो आप इम्पोर्टेंट कर लो, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन जो आपका 14.3 एक्सरसाइज का है, ये क्वेश्चन जो है सो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए इस क्वेश्चन को जो है सो आप सही ढंग से 2-3 बार बना लेना। और इसमें जो है सो और जो भी क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपका इजी है। यदि आप 1, 2, 3 क्वेश्चन आप बना लिए तो जितने भी क्वेश्चन है आगे का सारा जो है सो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4, जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। यदि किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हुआ हो इस सवाल को समझने में, तो आप कमेंट करना, मैं बेहतर से बेहतर ढंग में समझाने का प्रयास करूंगा। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसके लिए आप अगले वीडियो में देखना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।